कल मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी। उनकी एज 27 थी एंड ही इज अ लिटरली वेरी बैड पोर्न एडिक्ट। पिछले 10 सालों से ही वाज एजैकुलेटिंग एंड मास्टरबेटिंग एंड इसकी वजह से उन्होंने अपने लाइफ की बहुत सारी चीजें खराब कर रखी है। अभी करंट टाइम में उनकी शादी वगैरह फिक्स हुई है एंड ही वाज वरीड एंड इसकी वजह से उन्होंने जो है मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल वगैरह बुक करा एंड मेरे से मुश्किल से 5 मिनट बात करने के बाद ही स्टार्टेड विपिंग। वो रोने लगे एंड वाज लाइक कि बिहान इस एडिक्शन ने मेरे को बर्बाद कर दिया। भगवान ने पता नहीं क्यों मेरे को चुना है, मैंने कुछ पाप किया था, मेरे साथ ऐसा हो गया, प्लीज बचा लो बचा लो बचा लो टाइप का। उनकी स्टोरी को सुनने के बाद एंड जिस तरीके से वो इस एडिक्शन को ब्लेम कर रहे थे कि ये भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों किया, इस तरीके से क्यों किया, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद है, फैमिली बर्बाद है, 27 का हो गया हूँ, ना नौकरी है ना चाकरी है एंड मेरे को ये भी नहीं पता कि कैसे मैं आगे अपने मैरिज में कंटिन्यू करूंगा। आई वॉज लिसनिंग टू हिज स्टोरी एंड मैं को काम कर रहा था कि नो वरीज ब्रो, आई एम हियर एंड दिस एंड दैट। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। दे थिंक इस एडिक्शन ने मेरे को बर्बाद कर दिया और अब मैं खत्म हो गया। ड्यूरो मैं अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ। 2020 की बात है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ नीट एग्जाम एंड मेरा बर्थडे था, 18वां बर्थडे था उस दिन एंड उस दिन सुबह उठ के ही मैंने नहा वहा के भगवान की पूजा पाठ करके मैं बैठ गया अपनी प्लानिंग करने। मैं अपने उस 18वें जन्मदिन को एक कसम खाई थी कि नहीं, अब से मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा एंड आई एम गोइंग टू चेंज माय लाइफ, समथिंग लाइक दिस। मैं प्लानिंग कर रहा था, पूरी प्लान करी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करके मैं अपने नीट एग्जाम को फोड़ूंगा, कैसे अपने फिजिक को बनाऊंगा, कैसे सोशल लाइफ करूंगा, क्योंकि घर पे ही रह के मैं लेक्चर्स वगैरह लेता था एंड ये सारी चीजें थी। मम्मी खुश थी, घर में कुछ पूरी सब्जी जो भी है वो बन रहा था। फादर वॉज वेरी हैप्पी, वो स्कूल जा रहे थे, मैं भी खुश था कि नहीं अब से जो है मैं चेंज हो जाऊंगा। एंड देन आफ्टर प्लानिंग एंड एवरीथिंग मैं दोपहर में अपना क्लास लेने बैठा। बायोलॉजी की मैम थी, उनसे कुछ चैप्टर्स थे, उसको मैं ले रहा था एंड एट दैट टाइम आई गेट ट्रिगर। मेरे को अर्जेस आने स्टार्ट हुए। मैंने कहा नहीं, अब मेरे को मास्टरबेट नहीं करना बिकॉज मैंने कसमें खाई है, मैंने एक विजन बनाया अपने लाइफ का एंड अब मैं इस चीज में नहीं जा सकता। 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तक मैं उस अर्ज को रोक पाया, बट जस्ट आफ्टर दैट मैंने क्रोम की इनकॉग्निटिव मोड में गया एंड आई वॉच दोज सीट्स। आफ्टर वॉचिंग वन टाइम मेरे को इतना ज्यादा गिल्ट हुआ कि यार मेरे को तो अपनी लाइफ चेंज करनी थी, आज मैंने क्या क्या कसमें खाई थी एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। उसके बाद से एक और साइकिल पूरा का पूरा मेरे को पता भी नहीं कि जन्मदिन को मैंने कैसे मनाया। 18वें जन्मदिन की पूरी रात मैंने पोर्न एंड मास्टरबेशन इन सब में इंडल्ज रहा। सुबह मैं उठ रहा हूँ 11 बजे एंड जस्ट आफ्टर वेकिंग अप अगेन पता नहीं क्यों मेरे को अपने आप से रोना आ रहा था। मैं उठा और अपनी मम्मी के पास गया। माय मदर वाज देयर, वो कुछ आई थिंक काम कर रहे थे। उनके गोद में जाके मैं जस्ट रोने लगा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैं अपने पेरेंट्स के सामने इतना ज्यादा रो रहा हूँ। तो मैं आधे घंटे से ज्यादा रोया। मम्मी परेशानी की क्या हुआ है, तुमको कोई दिक्कत है, परेशानी है। उनको एक ये डाउट था कि कोई हो सकता है कि इसको ऑनलाइन किडनैप कर रहा है या कुछ इसके साथ प्रॉब्लम है, कुछ इंटरनल पायरोलॉजिकल कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ। वो बार बार पूछ रही है, मैं उनको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। मैं चाह रहा था बताना, मैं ये बोल रहा था कि मम्मी मेरे साथ कुछ तो दिक्कत है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा एंड वो भी स्टार्ट करने रोने लगी। देन उन्होंने पापा को फोन किया कि पता नहीं क्या हुआ है इसको। पापा आए, उन्होंने बोला कि क्या ये कर रहे हो, बताओ अगर कुछ तुमको प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास ले जाना है। मेरे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया था कि द प्रॉब्लम इज माय डिवाइसेस, जो मेरे पास टैबलेट था वो प्रॉब्लम है, बट उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। वो बार बार मेरे को डॉक्टर, थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की बातें कर रहे थे। मेरे को पता था कि यार मैं ये चीज एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा और नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं आधा 1 घंटे रोने करने के बाद मैं फिर अपने रूम में चला गया एंड टू कोप दैट अगेन इसके बाद भी अगेन मैंने मास्टरबेशन और वो करा। रात का हो गया था एंड एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि यार भगवान ये क्या किया, मेरे को ऐसी चीज क्यों दे दी कि मतलब सारे लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं एंड मैं इस चीज में फंसा हुआ हूँ, चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, घंटों घंटों रो रहा हूँ, पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा हूँ, पेरेंट्स की मनी बर्बाद कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई लाइफ। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि ये चीज मैं नहीं खत्म कर सकता एंड आई हैव टू कमिट सुसाइड। मैं जीने लायक नहीं हूँ, ये चीज मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत हेट कर रहा था कि ये लाइफ, ये आखिर ये एडिक्शन मेरे लाइफ में क्यों ही आया। सेम आज जब मैंने उस लड़के से बात करी एंड आई लिसन हिज स्टोरी, मेरे को पूरा वो फ्लैशबैक हुआ कि यार ये सेम कंडीशन मेरी भी थी, जहाँ पे मैं भगवान को कोस रहा हूँ, खुद को कोस रहा हूँ कि क्या नहीं मैंने क्यों साला ये चीज पकड़ा और इससे अच्छा मैं दारू पीता, इससे अच्छा मैं गांजा पीता, बट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। उसको मैं छोड़ सकता था, कोप कर सकता था, बट ये तो मेरे से नहीं हो रहा। गाइस दैट वाज द डे एंड करंटली आज अगर तुम मेरे से बात करोगे एंड मैंने बहुत बार बताया भी है कि अगर मेरे लाइफ में कुछ सबसे अच्छी चीज हुई है, अगर मेरे लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मिंग चीज हुई है, दैट इज द पोर्न एडिक्शन। अगर मेरे लाइफ में पोर्न एडिक्शन नहीं होता, मैं आज यहाँ पे नहीं होता। आई हैव डेवलप्ड 2 businesses, सक्सेसफुल businesses,
within a very short period of time. I am guiding currently thousands of people like you to quit the porn addiction. I am becoming the hope of those guys जिन्होंने hope भी छोड़ चुका था and they are about to end their life. I hold their hand and मैंने उस जहाँ पे कोई hope नहीं है वहां से मैंने उनके लाइफ में एक hope लाया है by guiding them how to quit this addiction. And along with that I have developed lot of things. मैंने अपने फिजिक में चेंजेस लाई, मतलब हर एक चीज आप मैं कभी सोच भी नहीं सकता था. एक विजन मेरे अंदर यही था कि सिक्स पैक वगैरह तो केवल एक्टर्स के होते हैं. राइट नाउ आई हैव दोस थिंग्स. कभी मेरे को ये था कि यार मेरे पास भी आईफोन होता, वो तो दिल्ली वाले भैया के पास होता है, मेरे पास नहीं है. एंड करंटली दिस वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड बाय दैट. आई हैव ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव थिंक अबाउट. एंड ये सारा का सारा कहीं ना कहीं एक ही चीज से पॉसिबल है, वो है पोर्न एडिक्शन का. अगर पोर्न एडिक्शन नहीं होता तो मैं वही बोमा बना होता. बोमा मेरे बचपन का नाम बोमा था, जिसका मीनिंग होता है कि somebody was a very dumb, जिससे कुछ नहीं होता है. ड्यू टू द पोर्न एडिक्शन आई एम एबल टू currently read 20+ बुक्स, जो कि मैंने अभी पिछले 6 महीने में कंप्लीट की है. डे बाय डे आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ. मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड मेरी मॉर्निंग रूटीन ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी फिक्स्ड एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पोर्न एडिक्शन. अब तुमको ये लगे कि यार ये क्या बातें कर रहा है. डू यू नो गाइज, अगर आपको बाहर आना है तो यू हैव टू किल योर करेक्ट पर्सनालिटी एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन. बहुत बार लोगों को लगता है कि यार ये रिबूट जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, कैसे मैं इससे रिकवर होऊंगा. बट यू नो, अगर इस एडिक्शन को तुमने बीट कर लिया, आई फील गॉड हैव चूजन यू. जब भी भगवान तुमको एवरेज नहीं देखना चाहता है तो वो तुमको एक एडिक्शन देता है. देखो, 2 तरीके के लोग हैं. ऐसे भी लोग हैं जो इस एडिक्शन के साथ नॉर्मल जी रहे हैं, डेली मास्टरबेट कर रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी इफेक्ट इन देयर लाइफ. एंड देन देयर आर यू, जिसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो मिजरेबल हो जा रहा है, वो अपनी लाइफ में स्टक हो चुका है. दिस इज द वेरी सिंपल साइन कि गॉड वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बना रखा है एंड वो तब तक तुम गेट नहीं करोगे, तब तक वो तुम चीजें नहीं पाओगे जब तक तुम्हारा ये एडिक्शन खत्म नहीं. एंड इफ यू वांट टू क्विट दिस एडिक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको इस एडिक्शन को ब्लेम करना छोड़ना होगा. यू हैव टू हैव ये माइंडसेट तुमको अडॉप्ट करना होगा कि आई हैव बीन गेटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जो कि सबको नहीं मिलता है, कि आई एम दैट मच. बिकॉज यहाँ से जब तुम ट्रांसफॉर्म करोगे, इट्स गोइंग टू बी अनदर लाइफ ब्रो. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज वेरी सिंपल. अगर तुम अभी पोर्न एडिक्शन से स्ट्रगल करो एंड यू आर फीलिंग लाइक कि यार ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, भगवान ने तुम्हारे को ऐसा क्यों दे दिया, ब्रदर, गॉड हैव चूजन यू एंड इट इज अ ब्लेसिंग नॉट अ कर्स. पोर्न इज ब्लेसिंग इन माई लाइफ. अगर मैं उन बच्चों को देखी जो कि पोर्न एडिक्टेड नहीं है एंड जो कि मेरे तरीके से ही थे, मेरे दोस्त थे, व्हाट दे आर डूइंग, अगर मैं आज उनको देखता हूँ, दे हैव दैट फैट लवर, कोई मैरिज की तरफ जा रहा है, किसी की 15,000 की सैलरी है, दे आर लिविंग अ वेरी एवरेज लाइफ. एंड देन देयर इज अ मी जो कि एडिक्टेड था. यस, मैंने अपने 4-5 साल बर्बाद किए हैं इस पूरे के पूरे एडिक्शन में, बट ड्यू टू दिस एडिक्शन आई बिकम अनदर पर्सन. एंड राइट नाउ वो जो एवरेज वाली जिनको देख के मेरे को कभी अभी हिट होता है, एंड आज अगर मैं सोचता हूँ कि अगर ये एडिक्शन नहीं होता तो मे बी मैं वहीं पे होता. बहुत बार मेरे को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विहान, अगर तुम्हारी लाइफ में एडिक्शन नहीं तो तुम बहुत आगे जाते. देन मैं देखता हूँ अपने उन दोस्तों को जिनको उनके लाइफ में एडिक्शन नहीं था एंड आई सी कि दे आर बहुत एवरेज लाइफ जी रहे हैं वो. एंड राइट नाउ व्हेन आई टॉक टू देम, आई सी द कॉन्फिडेंस, आई सी द सक्सेस, आई फील प्रो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पोर्न एडिक्शन. बिकॉज इसने मेरी पूरी की पूरी माइंडसेट, इसने पूरी की पूरी मेरी पर्सनालिटी, इसने मेरी पूरी की पूरी गोल्स एंड इवन इसने एक वे ऑफ लाइफ जो होता है उसको ये चेंज कर दिया है. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर स्टक इन योर लाइफ एंड यू आर थिंकिंग कि दिस इज अ कर्स, ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, भगवान ने जानबूझकर तुमको दिया है सो दैट यू कैन बॉर्न अगेन एंड एक नई जिंदगी का शुरुआत कर सको.